ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गिरनारी महाराज परमात्मा गुरुदेव दत्तात्रेय नमो नमः। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान आए नमो नमः। ओम श्री नवनाथ चौरासी सिद्धाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। श्री सनातन धर्म की जय हो, गौ मैया की जय हो। पितृ देवताओं के चरण कमलवत में दंडवत है, प्रणाम है, नमस्कार है। जय गिरनारी, नमो नारायण, जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। आदेश आदेश आदेश। बोलो श्री पितृ देवता भगवान की जय। पितृ देवताए नमो नमः। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माता पिता समान आप सब श्रोतागणों ने हमारा खूब खूब वंदन है। आज बहुत पवित्र पावन दिवस हरियाली अमावस्या है। आज हरियाली अमावस्या है। भगवान पितृ देवताओं की विशेष पूजा, आराधना, जप, तप, दान, यज्ञ, हवन, वस्त्र दान, छत्र दान, कमल दान, कल दोपहर को अमावस्या तिथि बैठ गई थी। आज 11 बजे तक अमावस्या तिथि है। तो विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भगवान पितृ देवताओं की आज बहुत विशेष पूजा अर्चन, दीपदान, अर्घ्य, जो भी श्रावण महीने का अमावस्या है, भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष सौकलदानी सदाशिव अविनाशी घटघट निवासी कैलाशी शंकर भगवान की आज विशेष पूजा, आराधना, अर्चन, अभिषेक, यज्ञ, जप, दुग्धाभिषेक, अभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत का से स्नान, और भगवान शनिदेव की भी विशेष पूजा आज है। क्योंकि शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या शनिवार को
लक्ष्मी श्री हरि की पूजा बहुत विशेषता है आज। भोले बाबा का जितना हम करेंगे आज उतना ही कम है। स्तवन, पूजन, यज्ञ, हवन, अभिषेक, अष्टक, स्तुति, स्तवन, वंदन, भोलेनाथ का जप, जहाँ भी जिनकी हाजिरी है, जो पीपल का पेड़ अपने पड़ोस में है, पास में है, तो पीपल जल सने दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। आज कुदरती शनिवार को तो चढ़ानी चाहिए पीपल जल और एक दीवा। वर्णन भी है चालीसा में, शनि दो चालीसा में वर्णन भी है कि भाई पीपल जल सन दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। और आज हरियाली अमावस्या के दिन शनिवार है, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत पवित्र, बहुत मोक्षदायक दिन है आज। आज पिपला में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और दीपदान जरूर करना चाहिए। पितृ देवताओं के निमित्त उनको तृप्त करना है, पितृ देवताओं को प्रसन्न करना है। घर में जो कलह होता है, जो क्लेश होता है, जो घर में दुख है, दारिद्र्य है, बीमारियां आती रहती हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ क्लेश घर में लगा ही रहता है कि झगड़ा होता है, टंटा होता है, अशांति होती है घर में। ये सब पितृ देवताओं के प्रकोप का कारण बनता है। पितृ देवता हमसे नाराज है, ये सब के कारण कौन है? पितृदेव भगवान। तो हम पितृदेवों के लिए, उनको तृप्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए आज का बहुत बहुत शुभ दिन है। आज घर में शांति है, धन धान की वृद्धि है। और सज्जनों, आज की बात बताऊं, आज संतान के उत्पत्ति के लिए भी बहुत अच्छा दिन बताया गया है। जो संतानहीन लोग हैं, जिनको संतान नहीं है, उनके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आराधना का, प्रार्थना का, संतान प्राप्ति करने का। विवाह की बात है। जो अविवाहित हैं, जिनका उम्र हो रहा है और विवाह हो नहीं रहा है, तो उन बालक और बालिकाओं के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। जितना हो सके 1 लाख काम छोड़ करके आज ये सब कार्य कर लेना चाहिए। तो 1 बरस का सवाल है, बरस में 1 बार आने वाले सावन प्रभु की कृपा है। आज का दिन 1 लाख काम छोड़ करके और ये हरि भजन, प्रभु भजन, शिव भजन, देवता पितृ देवताओं का आराधना, प्रार्थना, स्मरण, जल का अभिषेक,
अंजलि भर करके और उनको तृप्त करना चाहिए देवताओं को। श्री दामोदराय नमो नमः। कहाँ दामोदर कुंड आपसे दूर है, दामोदर कुंड में स्नान कीजिए और उनको पितृ देवताओं को अर्घ दीजिए। पास में यही जो पिपला है, लोटा भर के, तांबे का लोटे भर के उनको जल अर्पण। जो आप पिपले में जल चढ़ाएंगे तो आज पितृ देवता को ही प्राप्त होगा, पितृ देवता ही उनसे तृप्त हो जाएंगे। जब पितृ देवता तृप्त हो जाएंगे तो उनका आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि हमको किसी बात की घर में कमी ही नहीं रहेगी। खूब भगवान पितृ देवता आज खुश हो जाएंगे। तो आज के दिन खूब भगवान पितृदेवों का आराधना कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि देवादिदेव महादेव आशुतोष और वरदानी का विशेष आज हमारा अर्चन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरि ओम। नमः मे समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। ये श्री गोस्वामी जी के द्वारा प्रार्थना भोले बाबा का रुद्राष्टक लिखा गया है, जो श्री रामचरितमानस में उपलब्ध है। तो हम आपको पहला श्लोक सुनाए हैं, उसका अर्थ बता रहा हूँ। सज्जनों, हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत, ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक का अर्थ आपको सुनाया। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोटी तमीशम गिरीशम हो करालमा काल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। जो निराकार है, ओमकार रूप आदि कारण है, तो ये हैं वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के विकाल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान भोले बाबा को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्र संकाश
गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो चारुगंगा लसद्भालिवालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर भगवती पराम्बा गंगा मैया जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित हुए और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। ऐसे बोले बाबा सदाशिव जी को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। चलद कुंडलम भ्रू नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम ओम मृगाधीश अंबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव जी को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूललं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी अति भावगम्यम्। जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले उन भावगम्य भवानी माँ पार्वती जगदम्बा जी के पति का मैं भजन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनको हम प्रणाम करता हूँ, उनको हम आदेश करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। ओ चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। हे प्रभु, हे आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, आरोग्यता हमको दीजिए, आयुष्य हमको दीजिए, हमारा लालन पालन कीजिए। हे प्रभु आनंददाता,
दया के सागर दया हम पर कीजिए, बोले बाबा दया हम पर कीजिए, पार्वती माता दया हम पर कीजिए। हे प्रभु आप काला रहित, कला रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञान आनंद धन सच्चिदानंद परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जगदीश्वर है। कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो भगवान भोले बाबा, मुझ पर प्रसन्न हो भगवान भोले बाबा, मुझ पर प्रसन्न हो भोले बाबा, दया करो मारा वाला मारा नाथ। नया वादुमा नाथ, मरना था। नया वादुमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परेवानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद 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 प्रभु सर्व भूताधिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत पार्वती मैया महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, सदा शिव को नहीं जपते हैं, एक धर्म सनातन में ऐसा भी है, पता नहीं अपने को सनातन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर वो ऐसा धर्म है, इनको ऐसे धर्म उपदेशक लोग हैं, उनके धर्मगुरु ऐसे हैं, उनके धर्म आचार्य इस तरह है कि शिव का दर्शन तो ठीक है, कहीं जाते हैं वाहन में चल के जाते हैं, कहीं शिव मंदिर आता है तो उस धर्म के लोग अपने मुख को मोड़ लेते हैं, शिव की तरफ देखते नहीं हैं। और तो और ही जब दर्जी के पास कपड़ा सिलवाना होता है तो कपड़ा सिल देना ऐसा तो नहीं बोलते वो लोग, वो बोलते हैं हमारो कपड़ा तुम्हें हाथ ही दे जो, कपड़ा सिल देना नहीं, क्योंकि उसमें शिव का ना सिल देना तो शिव का नाम आ जाएगा ना, इसलिए वो नहीं बोलता है। देखो ऐसे भी जो भोलेनाथ के दुनिया में भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की छाया में उन पर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, तो सदा दयालु है, सदा शिव है। पर ऐसे कहा है न ये आवादुमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम हो न तावा सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम। तो मनुष्य जब तक उमाकांत परमात्मा भोले बाबा पार्वती मैया के महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक व परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न
उनका संताप ही दूर होता है। समस्त हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर जो नहीं आपका नाम लेते हैं, जो आपको जो भी मानते हैं, आपके दर्शन से मुख मोड़ लेते हैं, आपके नाम से उनको क्या है पता नहीं। बड़े अच्छे हैं, उनके धर्म गुरु ने ऐसा उपदेश दिया आगे होगा तभी तो ऐसा करते हो। उन पर भी कृपा कीजिएगा। आपके भक्तों पर आप तो कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए, उन पर ही कृपा करना मेरे भोले बाबा। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोग्रम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। हे प्रभु, हे शंभो, हे कैलाशपति, हे अमरनाथ महादेव, हे भूतनाथ महादेव, हे कालों के काल महाकाल परमात्मा, आदि शिव, अनादि शिव, भव भव के नाथ भवनाथ महादेव, वस्त्रापथेश्वर महादेव, भीड़ भंजन महादेव, पारदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, दया करो, कृपा करो, रक्षा करो। योग जप और पूजा कुछ भी ये अनाथ अपंग अपाहिज तुलसीनाथ कुछ जानता नहीं है। मेरे शंकर भगवान सदाशिव जी, मैं तुलसीनाथ कुछ जानता नहीं हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभु भोला, नमामि शंभु भोला, नमामि शंभो। तो हे प्रभु, हे शंभु, हे कैलाशपति, हे अविनाशी, हे कष्टभंजन महादेव, हे इस मैं योग और पूजा जप तप कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हमारे प्रणाम को, हमारे नमस्कार को आप स्वीकार करना भोले बाबा। ओम नमः शिवाय शांताय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए भी मुझ दुखी की दुख से आप
रक्षा कीजिए भोले बाबा, कृपा कीजिए भोले बाबा, दया कीजिए भोले बाबा। रुद्राष्टकमनं प्रोक्तं विप्रणय ऋतोसे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भुः प्रसीदति। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं अथवा कराते हैं, उन पर सदाशिव भोले बाबा शंकर जी की सदा सर्वदा अहर्निश भोले बाबा वो प्रसन्न हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। श्री भगवता शंकर देव परमात्मना चरण कमले अर्पणमस्तु। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो अर्धचंद्र बिंदु से संयुक्त ओंकार स्वरूप है, योगी जन जिनका निरंतर ध्यान करते हैं एवं जो समस्त मनोरथों को प्रदान करने वाले और मोक्षदाता है भोले बाबा, ऐसे ओंकार स्वरूप शिव को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, दंडवत है, आदेश। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। जिन देवेश की ऋषिगण तथा देवगण एवं सभी अप्सरागण और मनुष्य स्तुति करते हैं, ऐसे न कार रूप शिव को मेरा बारंबार प्रणाम है। महादेवं महात्मानं महाध्यान परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। जो उदार स्वभाव वाले महान आत्मा तथा जो बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने वाले महान ध्यान परायण अखंड समाधि में स्थित रहने वाले महादेव शिव हैं, ऐसे कार्य स्वरूप महादेव शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। शिवं शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रह कारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले एकमात्र शिव स्वरूप कल्याणकारी शांत स्वरूप जगत के स्वामी हैं, ऐसे एक पदी शिव का स्वरूप भगवान शिव को नित्य नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओहो बब्बू बम बम भोले भोले तुम्हारी धुन लागी, ओ हरे हरे भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, ओ तारी धुन लागी भोला
तारी धुन लागी भोले भोले, ओ पार्वती ना वाला तुम्हारी धुन लागी, पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम, वामे शक्तिधरम देवम वाकाराय नमो नमः। जिनका वाहन वृषभ है, बैल, और नागराज वासुकी जिनके कंठ का आभूषण है, तथा जिनके वाम भाग में भगवती परम्बा राज राजश्री जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत जननी उमा माता पार्वती स्वरूपा मैया उमा स्थित हैं, ऐसे वह कार रूप भगवान भोले को मैं नमस्कार करता हूँ, आदेश करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। ओम यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। जो देव शक्ति संपन्न महेश्वर शिव सभी देवताओं के गुरु हैं तथा सर्वव्यापी हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे स्थित न हो। ऐसे यो कार्य स्वरूप शिव को मेरा बारंबार कोटिशः प्रणाम है, नमस्कार है। सदाक्षरमिदं स्तोत्रम या पठे शिव सन्निधौ शिवलोक मापनोति स्वेन समोदते। जो भक्त जिसके समीप इस सदाक्षर स्तोत्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, वह शिव लोक को प्राप्त करता है और उनके साथ परम आनंद का उपभोग करता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। सदाशिव चरण कमल्यार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। अब हम आपको भगवान भोलेनाथ का अष्टक सुनाता हूँ। दारिद्र दहन, जो दारिद्रता को नाश कर देता है, ऐसे भगवान भोले बाबा का आपको अष्टक सुनाता हूँ। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप परमेश्वर नरक रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाले, करण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कपूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी हो दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौर के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर चंद्र की कला को धारण करने वाले, काल के भी अंतक यम रूप नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले,
अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का निर्मर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो भगवान सदाशिव जी का हम सदा सर्वदा उनकी स्तुति करते रहें, अपना कल्याण ही कल्याण है सज्जनों। आज श्रावण का महीना पूरा हो गया, हरियाली अमावस्या आज पूरी हो रही होगी। तो आज शिव जी का जो भी अर्चन पूजन था पूरा महीना वो पूरा हो गया है, ऐसा नहीं है। अरे भोले बाबा तो सदा सर्वदा हर निश्चयत्र तत्र सर्वत्र आपके अंग संग में है भोलेनाथ। तो अपने लिए तो सदा सावन ही है, सदा सोमवारी है, सदा हरियाली अमावस्या, ये हर दिन भोले का नाम लेकर ही है। अब हमारे मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, आत्मा से, स्वभाव से, प्रकृति से, इंद्रियों से किसी प्रकार का भूल चूक हो गई है तो हम शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा माफ करें। आदौ कर्म प्रसंगात कलयते कलुषम मात्र कुच्छो स्थितम माम बीणमूत्रा मेध्य मध्ये कथयति नितराम जाठरो जात वेदाः यद वै तत् दुःखं गच्छति नितराम शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो में अपराधाः क्षन्तव्यो में अपराधाः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। पहले कर्म प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्षी में ला बिठाता है, फिर उस अपवित्र निष्ठा मूत्र के बीच जठरा अग्नि। अब ये कैसे वर्णन हो रहा है, जो हम माँ के गर्भ में पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम, उसका वर्णन हो रहा है कि हमारे को कैसा स्थान में रहना पड़ता है तो वहाँ ना जाना पड़े, अर्थात इसी जन्म में हे देवादिदेव महादेव हमको मुक्ति प्रदान कर दें। क्षन्तव्यो में अपराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभु, सारे अपराध को माफ करो। उसका हिंदी में अर्थ यह है, अपवित्र विष्ठा मूत्र के बीच जठराग्नि खूब संतप्त करता है। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यथित करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे भोले, हे शंकर भगवान, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। सज्जनों, बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी। शरीर मल मूत्र से लिथड़ा रहता था
और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी। सैभी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे। सज्जनों, ये हमारे जन्म की पहले की बात है। हमारा जन्म होता है, उसके पहले हमारा जन्म के पहले माँ के पेट में हमारा निवास होता है। उस समय का वर्णन चल रहा है कि सभी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे। नाना रोग आदि दुखों के कारण मैं रोता ही रहता था। उस समय भी मुझसे भगवान देवादिदेव महादेव शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे भोला, हे शंभु, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे गोरक्षनाथ भगवान का तो जन्म मरण की फांसी। ये सब अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो ब्यो। क्षंतव्यो में अपराधा शिव 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 श्री महादेव शंभु। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषय रूपी सर्पों ने मेरे गर्भ स्थान में दशा, जिसे मेरा विवेक नष्ट हो गया भोले बाबा, और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोग में लग गया। ये हमारे अपनी कथा जिंदगी की चल रही है। सज्जनों, क्या हुआ? विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे भोले, हे महादेव, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षंतव्यों में अपराध शिव 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 भोला श्री महादेव शंभु। अब हमारी जवानी छोड़ करके वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहा हूँ। सज्जनों, दाढ़ी बाल पक चुके हैं, सब देखिए कैसा था, कैसा हुआ, कैसा बना, कैसा हो रहा है। देखिए, वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि देवाधि का आधि दैविक आदि दैविक तापत्रय, तापों पापों रोगों और वियोग से शरीर जर्जरित हो गया है। मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर आप श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य भी भ्रमा रहा है। हे प्रभु, आपके चिंतन से मैं अलग पड़ गया, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। क्षंतव्यो में अपराधा शिव 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 बोला श्री महादेव शंभु। पद पद पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्नाद कर्म भी नहीं हो सका। फिर भी द्विज कुल के लिए सार स्वरूप में विहित है उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप पूर्णतः प्रमाणित श्री सहित कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मनन के विषय में विचार नहीं होता। निध्यासन ध्यान भी कैसे किया जाए। अतः हे शंभु, हे भोलेनाथ,
क्षंतव्यो में अपराधा शिव शिव महादेव शंभु। मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातः काल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, ना कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्व पत्र हिलाया, और ना आपके लिए तालाब में खिले हुए कमलों की माला गंध पुष्प ही लाकर आपको अर्पण किए। अतः हे भोले बाबा, क्षंतव्यो में अपराधा, मेरे अपराध को माफ करो। भोले भोले भोले, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मधु, घृत, दही और शर्करा युक्त दूध, जिसको पंचामृत कहा गया है, मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया कभी। चंदन आदि से अनुलेपन नहीं किया। धतूरे के खिले हुए फूलों, धूप, दीप, कपूर, नाना प्रकार रसों से युक्त मैं वेद्यों द्वारा पूजन भी नहीं किया। अतः हे देव, हे भोलेनाथ, हे विनाशी, हे कलेश काटो, क्लेश रक्षा करो, हमेश, दिनेश, गणेश, महेश, क्षमा करो। क्षंतव्यो में अपराधा, मेरे अपराध को क्षमा करो। भोले बाबा, क्षमा करो। मैंने चित्त में शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके एक लक्ष्य बीज मंत्रों द्वारा ओम नमः शिवाय का जप भी कभी नहीं किया। अग्नि में आहुतियां अर्थात कभी हवन नहीं की, ना आपका कोई व्रत किया, ना आप कोई जप किया, ना कोई यम तथा कोई नियम, कोई रुद्र जाप। वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना नहीं की। अतः हे भोले बाबा, हे सदाशिव जी, क्षंतव्यो में अपराधा, मेरे अपराध को माफ करो भोलेनाथ। ये सूक्ष्म मार्ग प्राप्य सहस्त्र दल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणवनाद में लीन हो जाते हैं। तो बात सज्जनों, आपको मैं रोज रोज बताता हूँ प्रारंभ में कि क्या करना चाहिए। प्रथम हरि ओम। ये ओम में सब कुछ आ गया। 33 करोड़ देवी देवता हम जिनको नमन करते हैं, नाम लेते हैं, जपते हैं, स्मरण करते हैं, सब ओम में समाहित हो गए। एक प्रणव जप का नाम रटन किया तो एक पंथ अनेकों कार्य हो गए। शरीर के शरीर आरोग्यता को प्राप्त हो रहा है, और ये जो जीव है वो शिव से निकटतम संबंध रख रहा है। जीव शिव के तरफ जा रहा है। अब जब जीव और शिव की जब एकता हो गई तो फिर कहना ही क्या है। ब्रह्म जानाति ब्रह्म भवति ब्रह्मैव भवति, वो भगवान साक्षात ब्रह्म हो जाता है। तो ये भगत कहता है हमने आपका ओम का उच्चारण भी कभी नहीं किया भोले बाबा। ओम नमः शिवाय कभी हमने नाम नहीं आपका लिया। कितना सीधा है, सरल है, तारक है, कल्याण कारक है, उद्धार कारक है, पर कभी भी हमने ओम नमः शिवाय भी नहीं नाम लिया आपको भोलेनाथ। ना कभी हमने 5 आहुति दी, ना कभी हमने व्रत किया,
ना हमने कोई रुद्र जाप किया, ना कोई गंगा में स्नान किया। अतः हे शिव, हे भोला, हे शंभु, हे कैलाशी, हे विनाशी, हे कष्ट भंजन महादेव जी, भीड़ भंजन महादेव जी, मेरे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम। जिस सूक्ष्म मार्ग प्राप्त सहस्त्र दल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं और जहां जाकर वेद के वाक्य तथा तात्पर्य भूत पूर्णतया आविर्भूत ज्योति रूप शांत परम तत्व में लीन हो जाते हैं, उन कमल में स्थिर होकर मैं सर्व अंतर्यामी, कल्याणकारी, उद्धारकारी आपका आश्रय नहीं करता हूँ भोले बाबा। अतः हे शिव जी महाराज भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे कालो काल महाकाल महादेव शंभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नग्न निसंग शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर मोहांधकार का ध्वंस कर तथा नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर कर मैंने आप अर्थात भोले शंकर के गुणों को जानकर कभी आपका दर्शन नहीं किया और न उन्मुनी अवस्था में कलिमंड रहित आपका कल्याण कारक स्वरूप का स्मरण ही नहीं किया, नहीं करता हूँ। अतः हे शिव भोले बाबा, हे शंकर भगवान, आप तो दयालु देव हैं, कृपा करो। हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। शंकर भगवान, चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश उद्भासित हो रहा है, जो कंदर्प दर्प हारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण भूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रहा है, हस्ती चरम की जिनकी कंथा है, जो त्रिलोकी के सार हैं, उन शिव में मेरे मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को लगा दें और कर्म से क्या प्रयोजन है। इस धन, घोड़े, हाथी और राज आदि की प्राप्ति से क्या? पुत्र स्त्री मित्र, पशु देह और घर से क्या? इनको क्षण भंगुर जानकर ये नश्वर है, नश्वर है, नश्वर है, सत्यानाश अपनी कराते हैं ये सब। हे मन, इनसे दूरी बना ले, इनको त्याग दे और अभी लंब शीघ्र आत्मा अनुभव के लिए गुरु बचना अमृत, गुरु महाराज के आज्ञानुसार श्री पार्वती बल्लभ भगवान शंकर का भजन करो, भजन करो, भजन करो। देखते देखते आयु जैसे घड़ी आगे जा रही है, घड़ी की काट आगे चल रही है और हमारा जीवन कम होता जा रहा है। घड़ी आगे चलती है और हमारा जीवन
नष्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है। यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है। बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आए। जो बीते हुए दिन वो लौट कर फिर नहीं आते हैं सज्जनों। काल संपूर्ण जगत को खा रहा है। काल सारे जगत को खा रहा है। माता लक्ष्मी जल की तरंगमाला के सपान चपल हैं। जीवन बिजली के समान चंचल है सज्जनों। अपना जो जीवन है जो बिजली के समान चंचल है। अतः हे शरणागत वल्लभ भगवान बोले बाबा, मुझ शरणागत की, मुझ दास की, मुझ भक्त की, मुझ तुच्छ की, अकिंचन की, मुझ पापी की, मुझ अपराधी की इस तुलसीनाथ की, एकता माता की अब आप रक्षा करो भोले बाबा, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे हे शंभू। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, करणों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावयत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, करुणों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों, ये विहित हों अथवा अविहित, उन सबको हे करुणा सागर, हे करुणा निधान, हे महादेव शंभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलो श्री पितृ देवताओं की जय। ये सब हमारी कथा शंकर भगवान का स्मरण, क्षमापण आप श्रोतागण सज्जनों को अच्छी लगी है तो भोलेनाथ के चरण कमल शरण को अपनाइए। अपना आज ही श्रावण पूरा नहीं हो गया है, आज हरेल अमावस्या है, श्रावण पूरा नहीं हुआ है। अपना जीवन तो ये जीव के साथ शिव से जुड़ा रहेगा सदा सर्वदा। भोलेनाथ के चरण में अर्पण है, पितृ देवताओं के चरण कमलों में अर्पण है, शनि भगवान के चरण कमलों में अर्पण है, हनुमान जी के चरण कमलों में अर्पण है, श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान के चरण कमलों में अर्पण है। आप सबकी जय हो। आओ जो, आओ जो, आओ जो। जय हिंद, जय भारत।